वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो मुझे कपड़ों का शौक है, ये आप जानते हैं, मगर आज मैंने ये जो काले कपड़े पहने हैं वो एक शौक का मामला नहीं। मैं किसी वृत्ति प्रवृत्ति का निषेध करना चाहता हूं और उसके लिए मैंने आज ये काले कपड़े और काला बैंड पहना है। दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मैं बोल सकता हूं, नाम गिनवा सकता हूं और उनके ऊपर दोषारोप भी कर सकता हूं, मगर शायद नाम लेने से कितने नाम लूंगा मैं? 2, 4, 5, 10 कितने लूंगा? मगर जबकि जिनके खिलाफ मैं आज आवाज उठा रहा हूं उनकी संख्या सैकड़ों में, शायद हजारों में है, और वो सभी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी है। उनमें से कुछ तो आमदार है, खासदार है, मिनिस्टर है, क्या क्या है। उनकी लाइफस्टाइल भी हम देखते हैं, उनकी एटीट्यूड भी हम देखते हैं। उनके साथ साथ उन पार्टियों के जो मीडिया सेल होते हैं उनसे भी मैं तो पर्सनली अवगत हूं कि कौन से पार्टी का कितना बड़ा मीडिया सेल है, कितने लोग वहां काम करते हैं, उनको कितना पगार दिया जाता है, वो पार्टी के जो मीडिया सेल है उनकी तरफ से क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ये सब मैं जानता हूं। और इसलिए मेरा दर्द आज ज्यादा झलक रहा है। असल में ये जो वीडियो है वो मैं मेरे मित्र ही बोलूंगा उनको। वो मुझे गुरु मानते हैं और खुद को शिष्य बताते हैं, मगर राज की बात यह है कि मैं YouTube की दुनिया में अगर किसी की वजह से आया तो वो है मेरे मित्र आकार DG9 के सूत्र संचालक श्री प्रभाकर सूर्यवंशी। वो वसई विरार में रहते हैं और वहां से रोज वो मेरे लिए थाना आते थे, मेरे घर में 1-2 वीडियो बनाते थे, मेरे को वीडियो का टेक्निक सिखाते थे। मेरे कैमरामैन वगैरह जो हमने अपॉइंट किए थे उनको भी इसका एक साइंस है, ये कला भी है, एक क्रीड़ा भी है और शास्त्र भी है, वो सिखाते थे। और कई महीनों तक आके उन्होंने उनके आकार DG9 के माध्यम से मुझे एक यूट्यूबर करके सेट किया। उनका मैं ऋणी हूं, आभारी हूं। और जिंदगी में बहुत सारे योगायोग है कि जहां पे प्रभाकर सूर्यवंशी इतने प्रभावी नहीं होने के बावजूद उनके है उस प्रभाव से मेरे जीवन में कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है, और उसके लिए मैं जिंदगी भर उनका शुक्रगुजार रहूंगा। वो चीजें मैं जाहिर तौर पर बताना उनको भी पसंद नहीं आएगा, करके नहीं बता रहा हूं, मगर ये एक मेरा मित्र ऐसा है कि मैं नहीं जानता अभी तक मैंने उसके लिए क्या किया है, शायद कुछ नहीं किया है, करूंगा, इच्छा है मन में, मगर उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यूट्यूब में आज आपको दिखता हूं, वो उसका क्रेडिट 100% प्रभाकर सूर्यवंशी को जाता है। उनका एक फेसबुक पोस्ट आया है और उससे मैं विचलित हो गया। वो फेसबुक पोस्ट में वो लिखते हैं कि ये दुनिया की अब रीत है, उनको दुनिया की बोल रहे हैं, मगर ये पार्टी लीडर और उनके मीडिया जो है सेल, उसके बारे में ही वो अपना तीर चला रहे हैं। ये दुनिया की रीत है, हमारे समाज में तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं वाली प्रवृत्ति बहुत हो रही है। पहले से थी मगर अभी ज्यादा हो रही है। कुछ लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, लड़ने दो,
हमारे मन के विचार, हमारी विचारधारा के लिए वो बिना डरे साहस कर रहे हैं, दुश्मनी ले रहे हैं। लेने दो, हम कपड़े संभालेंगे, हम अलिप्त रहेंगे, हम दूर रहेंगे, उनको मरने दो, ऐसा ही आशय है। और अगर उनको कुछ पॉजिटिव न्यूज देनी है तो तुरंत हक से बोलेंगे, आप तो हमारे विचारधारा के हैं, तो ये जरा छापो, ये मत छापो, इसको ठोको, इसको मत ठोको। अभी प्रभाकर ऐसा नहीं है कि इनको ठोको नहीं ठोको से वो ठोकेगा नहीं ठोकेगा, पर उसकी खुद की विचारधारा जो है, अभी मुझे क्लियरली बोलना ही पड़ेगा, वो हिंदुत्ववादी है। और उसका जो दुख है, दर्द है, जो मैं समझता हूं, वो जो उसके फेसबुक में आज पोस्ट में झलका है, वो ये है कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, जान की बाजी लगाते हैं। मुझे ऐसे 2 इंसिडेंट प्रभाकर सूर्यवंशी के जीवन के मुझे मालूम है, ये यूट्यूब के संदर्भ में, जहां सातारा में उसका मर्डर हो जाता है, कोल्हापुर में भी उसको शायद बुरी तरह से मारपीट होती थी, मगर ये सब होने के बावजूद प्रभाकर को कोई पुलिस संरक्षण, प्रोटेक्शन नहीं है। चुटुक मुटुक नेता, उनके पिल्ले प्रोटेक्शन लेके घूमते हैं महायुति की मेहरबानी से, और जिसकी जान खतरे में है, ऐसे प्रभाकर को कोई सुरक्षा नहीं। मगर इनकी अपेक्षा है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है और जो पार्टियां हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उनको, अगर आप मानते हैं कि ये भाई हिंदुत्व की साइड लेते हैं, भारतीय जनता पक्ष की साइड लेते हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों की साइड लेते हैं, तो इनको तो माल मिलता होगा, इनको तो पैसा मिलता होगा ये सब करने के लिए। मैं शपथ पूर्वक आपको कहता हूं, और प्रभाकर भी शपथ लेगा, और प्रभाकर को मैं जानता हूं, उसका पूरा जीवन इतना पारदर्शक है कि मैं उसका एक एक पहलू जानता हूं। प्रभाकर वो चने शेंगदाने वाले पत्रकारों में से नहीं है, या केक बिस्किट वाले भी नहीं है, चाय बिस्कुट वाले में भी से नहीं है। वो स्वाभिमानी है, अभिमानी है। वो समझता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा कार्य है, मेरे जीवन का ये हेतु है कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ूं। और उसके बारे में जो हिंदुत्व का दावा करते हैं, ऐसे पार्टी के पदाधिकारी, उनके मीडिया सेल में कोई आत्मीयता, भाई मुझे इनका समर्थन करना चाहिए प्रभाकर का, ये हमारे लिए जान की बाजी लड़ा रहा है। कितने दुश्मन किए। अरे प्रभाकर को कुछ साल पहले, उसका यूट्यूब शुरू होने से पहले, मैं एक बार प्यार से बोला था, प्रभाकर तू तो अजात शत्रु है, तेरे को कोई दुश्मन ही नहीं है। आज कभी भी कहीं से भी प्रभाकर को धोखा हो सकता है। इतने उसके दुश्मन हो गए। किसके लिए? खुद के लिए। उसने कभी वैयक्तिक अपनी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं निकाली, कोई दुश्मन था ही नहीं। और जो है वो उसकी विचारधारा के विपरीत होने के कारण निर्माण हुए हैं। अभी हाल ही में उसने डायरेक्ट उसका ये नहीं किया है, नाम नहीं लिया किसी संस्था का, मैं भी नहीं लेना चाहता हूं, पर हिंदुत्व के ये सब मीडिया वालों के लिए एक हिंदुत्ववादी संगठन जिसको भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी तगड़ा समर्थन है, उन्होंने कुछ पुरस्कार पत्रकारों को दिए मीडिया के। उनके ऊपर ना मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, ना ये टिप्पणी करना चाहता है। उसके फेसबुक में भी उनका किसी का नहीं, उल्टा उसने बोला है कि जिनको मिला ये पुरस्कार उनका अभिनंदन अभिनंदन। मगर प्रभाकर जैसे आदमी को बाकी छोड़ो, सपोर्ट छोड़ो, प्रोटेक्शन छोड़ो, पैसा छोड़ो, सब एक एक्नॉलेजमेंट पुरस्कार के रूप में वो दे सकते थे, वो भी नहीं दिया। और प्रभाकर की जो हालत है वो लगभग सभी
यूट्यूब चैनल 99% यूट्यूब चैनल वालों की है कि जिस विचारधारा के लिए वो लड़ते हैं, प्राण की बाजी लगाते हैं, उन्हीं को साइड ट्रैक करके चमचे, लाचार ऐसे पत्रकारों को रिकॉग्निशन और पैसा बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों से मिल रहा है, पुरस्कार भी मिल रहा है। इसका निषेध मैं करता हूं और प्रभाकर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आपको स्वाभिमानी हिंदुत्ववादी नहीं चाहिए, आपको आपके सामने कुत्ते जैसे लाचार होने वाले मीडिया वाले यूट्यूबर चाहिए। तब आपके बारे में भी उनकी राय सही नहीं रहेगी। यही वार्निंग देने के लिए सभी यूट्यूब चैनल वालों की ओर से मैंने आज ये निषेध यहाँ पे नमूद किया है। यही हालत हमारे मुद्दा भारत के श्याम गिरी साहब की है, पर वो अलग सब्जेक्ट है। आज का सब्जेक्ट प्रभाकर था। प्रभाकर, नाउम्मीद मत होना, मेरे जैसे लोग तुम्हारे पीछे जरूर खड़े रहेंगे। तूने बाप माना है तो मैं भी तेरे को बेटा मान के तेरे साथ रहूंगा। धन्यवाद।